साहब वो पेंशन भी दे देती थी मेरे को, साहब वो मेरे की बारे मदद करती थी, साहब उसकी सुनी नहीं, बोलती रह गई बोलती थी। नहीं यार रो मत, सब हिम्मत रखो, बढ़िया काम चल रहा है आपका। नहीं भैया। वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया गाइस। तो अभी मैं हूँ नेहरू प्लेस में और यहाँ पे अंकल जी लगा रहे हैं ये रेडी कार्ड टाइप। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते सर, कैसे हो? ठीक है, बढ़िया एकदम। हाँ जी सर। तो आज क्या क्या है खाने में? सर ये 2 सब्जी है। घर से ही बना के लाते हो अंकल जी हाँ रोटी? रोटी घर से ही लाता हूँ, सब कुछ लाता हूँ। कितनी रोटियाँ लाते हो सर? मैं 150 करीबन लग जाती है। अच्छा। हाँ जी, ज़्यादा भी लग गई है जब से ये सर आप लोगों के माध्यम से मीडिया से हो गया। हाँ जी, थोड़ा सा बस यही है। बहुत बढ़ेगा काम, बहुत बढ़ेगा। बस जी सर, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और कुछ नहीं है सर। ये रोटी दे रहा हूँ सर। आज सलाद काट के ले आया, थोड़ा सा टाइम लग गया था। हाँ जी सर, मीडिया के माध्यम से काम बढ़ा ही है। 150 रोटी लग जाती है, कहाँ सर 60-70 लगती थी। ये है जी। हाँ, रात में मेरी लग जाती थी 200 रोटी, जब मैं रोस्ट आराम में लगाता था 2 बजे तक। अच्छा जी सर, तो वहाँ पे लग यहाँ जाती पर थी। कितने बजे आ जाते हैं? सर मैं यहाँ पे तो आज कुछ दिन से लेट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ एक चूल्हा ख़राब है, कुछ मैं अकेला हूँ और फिर 4 बजे पानी भरता हूँ, इसीलिए 12 बजे आ पा रहा हूँ। नहीं तो वैसे मैं 11:30 बजे तक 11 बजे तक आ जाता था। अच्छा, बिल्कुल ये यूनियन बैंक के सामने? हाँ जी सर, बिल्कुल ही। अच्छा, और आप इवनिंग में भी कहीं लगाते हैं? हाँ जी सर, इवनिंग में शाम को कहीं लगाते हैं? हाँ शाम को सर इरोज टावर पे लगाता हूँ सर मैं। अच्छा। इरोज टावर के सत्ते में वो यहाँ पे 2018 से लगा रहा था। अच्छा। 13 अप्रैल से सर। बस जी यहाँ पे था। उसके बावजूद ये पत्थर अभी आप देख ही रहे हैं, सारा काम चल ही रहा है, क्योंकि बहुत खुदाई हो रही थी, काफ़ी काम हो रहा था, इसीलिए 1.5 साल मैंने जो है ना ये क्लोजिंग में छोड़ दिया था। ये सर आलू गोभी की सब्जी है सर। अच्छा, ये आलू गोभी की सब्जी? हाँ जी सर। अभी सब्जी भी देखेंगे सर। ये भैया हैं, बस भैया जी थोड़ा सा इधर आ जाओ प्लीज़। भैया साहब मेरे गरीब आदमी है, थोड़ा भैया साइड में हो जाओ यार, साइड में हो जाओ भैया जी थोड़ा प्लीज़ यार, पड़ोसी तंग करेगा यार। क्या आ जाओ भैया, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, खाना देना है। हाँ जी सर, ये है बस। आज थोड़ा सा सलाद अचार में कटाला है, काट के ले आया। ये भाई कंटिन्यू खाना खाते हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसा लगता है आपको खाना? खाना बहुत बढ़िया जी। थोड़ा सा कब से खा रहे हो? इधर आ जाओ प्लीज़, थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। खाना बहुत बढ़िया। ये नॉर्मल दाल फ्राई है, इसमें भी सर ये इसमें दाल फ्राई है सर। ये दाल फ्राई है? हाँ जी सर। उड़द चने की जो दाल होती है वो ज़्यादा घुल गया, आज मैंने ज़्यादा ही क्या नाम कहते हैं इसको ध्यान दे दिया। हाँ जी सर, मिल जाएगी जी। और ये कौन सी है? ये वही है सर, ये दाल फ्राई है? हाँ जी सर। अच्छा। रोटी चाहिए? 5 रुपए की एक रोटी है। और इसमें क्या है सर? इसमें भी यही रोटी है। ये पुलाव टाइप करके चावल बनाए हैं सर। ये क्या नाम कहते हैं, आज चावल मैंने बढ़ा दिया। ये इसके अंदर अभी दे रहा हूँ सर। अच्छा, ये पुलाव है आपका? हाँ जी, पुलाव टाइप करके बनाया हुआ जो यही बनाते हैं। हाँ जी सर। तो ये थाली में ये भी आता है? दे रहा हूँ सर, अभी दे रहा हूँ थाली में ये भी आता है? सर। थाली में ये नहीं आता, 20-30-40 का चावल देते हैं, 30-40 का। अब कोई भाई मांगता है तो दे देते हैं, ठीक है जी। अब ये खा रहे हैं, अगर ये रोटी थाली ले रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, अगर इनको 10 का चावल चाहिए तो फिर थोड़ा सा दे देते हैं साहब। 20 का खाया नहीं जाएगा इन लोगों से। 20 का ऐसा खाया नहीं? हाँ, खाया नहीं जाएगा सर। किसी का वेस्ट पैसा साहब मुझे नहीं चाहिए सर। अच्छा साहब, मेरे पास फंड के लिए बहुत फ़ोन आते हैं। मैं साहब थोड़ा सा असूल से बंधा हुआ हूँ। अच्छा, फंड के लिए भी फोन आए? हाँ सर, कई आए, काफ़ी आए और काफ़ी लोगों ने ऑफर भी किया साहब। मैं ये नहीं चाहता कोरोना काल में हर आदमी परेशान है, मैं उनकी परेशानी बढ़ा दूँ साहब। मैं इसमें ठीक हूँ, इसमें खुश हूँ। इसमें रोज़गार मेरा कुछ आ नहीं रहा तो कुछ जा भी नहीं रहा सर। अच्छा सर, ये नहीं है, बस ये है कि टेंशन नहीं रहता। अगर घर पे खुला दे दो यार, खुला ले आओ भाई साहब, मेरे पास नहीं है। अगर घर पे पड़ा रहूँगा तो साहब टेंशन रहेगी। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहिए। घर में रहेंगे 100 परेशानी रहेंगी, अगर काम करेंगे तो 20 साल जिएंगे। बिल्कुल। और अगर काम नहीं करेंगे तो 10 साल जिएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, कर्ज, मर्ज और फर्ज, ये 3 चीज़ें हैं जो इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए। कर्ज का मतलब होता है कोई किसी से लेना देना कर दिया, और मर्ज का होता है जो बीमारी है उसको आप जरा सा लापरवाही करेंगे तो वो आपके नुकसान उठा देंगे। और फर्ज जो आप माँ बाप परिवार इन सब से जो चल रहा है आपका, ये फर्ज होता है। तो आप मनोज जी सर, आप क्या करते थे पहले, इससे पहले 2018 से पहले? सर क्या बोलूँ सर, मैं इससे पहले साहब क्या बोलूँ साहब, मैं इससे पहले बाबूजी इधर आ जाओ बाबूजी। इससे पहले मैं मोटर वाइंडिंग का काम करता था, 26 साल मैंने काम किया है और 120 HP तक की मोटरें बनाई हैं। और बीच में साहब मैंने एम्ब्रॉयडरी की मशीन भी लगाई थी। एम्ब्रॉयडरी की मशीन पे 10 कारीगर होते थे, 1 मास्टर होता था, 2 हेल्पर होते थे। अच्छा। वो साहब वो भी काम किया है, घर में ही है, घर से मदद हो जाती थी सर। अच्छा अच्छा। तो साहब बस थोड़ा सा टेंशन में रहता था। कभी साहब लड़का काम नहीं करके देता था, कभी वहाँ पार्टी वाला चिल्ला रहा है,
ओरिएंट ग्राफ कंपनियों से नेशनल लेवल पे काम किया है। तो साहब लेबर काम नहीं करके देती थी, झूठ बोलना पड़ता था। फिर एम्ब्रॉयडरी का काम तो 1 साल में ही बंद करना पड़ा उसको। तो साहब मेरे को नुकसान ही उठा। 6-7 लाख रुपए का मेरे को 1 साल में नुकसान ही गया। डेबिट भी मारा कंपनियों ने। कारीगर क्योंकि साहब इतना जानता नहीं था, लगा ली थी शौक शौक में, और वो लगाई थी जिद के मारे, क्योंकि जिद आएगी तो घमंड भी आएगा मेरे। हाँ जी, वो जिद के मारे, क्योंकि जब मेरे पिताजी 92 में गुजरे तो मेरी माता जी छोटा था। प्लीज़, वो मेरी माँ ना वही एम्ब्रॉयडरी के पीस होते थे, उनकी धागा काटती थी। तो साहब थोड़ा सा वाइंडिंग का काम सीखा। सीखने के बाद जो चलता रहा। ओरिएंट ग्राफ, साई एक्सपोर्ट, काम की कमी नहीं देखी, पैसे से दुखी नहीं रहा, लेकिन संभाल के नहीं रखा साहब। किसी की मैंने मानी नहीं। तो फिर मैंने जिद के कारण वो मशीनें लगाई। मैंने कहा देख मम्मी, तू धागा काटती थी और आज मैंने ये मशीन लगा दी है, चाहे नुकसान हो नफा हो ये देख ले, अब तू यहाँ बैठ। तो कह रही ये तेरा घमंड खा जाएगा तेरे को, तू मान जा मेरी बात को, तेरा ये जिद खा जाएगी। वो बेचारी सीधी थी, उसकी सुनी नहीं। फिर वो काम बंद कर दिया। जब बंद किया तो बोला खा गया ना तेरा घमंड, नुकसान उठाया ना तूने, अगर लापरवाही नहीं करता तो आज 4 लोग कमा रहे तो तू भी कमाता बाबूजी। तो साहब वो मशीनों का काम बंद करना पड़ा। हाँ, ये टेक्निकल मैं जानता था मोटर वाइंडिंग का, इसमें मैंने धोखा नहीं खाया, लेकिन इसमें लापरवाही करी। मेरे पास आप जैसा कॉन्ट्रैक्टर था, कोई सरकारी आदमी, उसने मेरे को जेल से मोटरें देता था, एमसीडी का काम आता था मेरे पास में। हाँ जी सर, तो वो भी आता था, वो किया खूब, लेकिन उसमें भी वही लापरवाही, लेबर को मार के भगा देना, कारीगर को पैसा नहीं रखता था। ईमानदारी थी, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, अब भी पहले भी साहब चलता रहा। मेरी माँ बोली तू गुस्से में रहता है बेटा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं सर, कंपनियों का, क्योंकि मैं सुनता नहीं था, लेबर की वजह से परेशानी, हर तरफ से परेशानी साहब। झूठ बोलना पड़ता था, सबसे ज़्यादा है कि झूठ बोलना पड़ता था साहब। आपका पंखा सर से उतार के ले जाऊं गर्मी में, 1 दिन इंतजार करेंगे सर आप ही, 2 दिन इंतजार करेंगे, तीसरे दिन तो मेरे को चिल्लाएंगे ना सर। माल पड़ा रहता था, मैं रहता था। तो मेरी माँ बोली बेटा तू ये काम तो सीखना नहीं पड़ा। मेरी माँ बोली बेटा तू ये काम कर ले। मैंने तब भी नहीं सुनी, साल भर गोड़ नहीं था। उनकी बीमारी हो गई थी, लीवर कैंसर हो गया था, तो वो भी ध्यान में, तो वो मुझे लास्ट में पता चला। ये 2018 में यहाँ पे आया साहब, यहाँ पे करता था, फिर ये क्लोजिंग हो गया था, फिर माता जी को देखने लगा। रात में मैंने ये 1.5 साल छोड़ दिया था, जब उनको बीमारी लग गई थी, तो फिर मैंने वहाँ रात का काम कर, रात में उधर काम करता था। फिर अब ये माता जी 2019 में क्या नाम कहते ख़त्म हो गई, तो बहुत डिप्रेशन में आ गया था बिल्कुल साहब। ये सोचता था रोजाना मैं मीट मच्छी दारू अंडा वंडा मैं कुछ नहीं खाता, ना इन लोगों से मेरी दोस्ती रहती है। मैं रोजाना ये सोचता था साहब फंदा डाल लूँ। मेरे तिरहान साहब हैं, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया। कल भी मेरी उनसे बात हो रही थी, तो बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। भैया हैं बहुत IAS लेवल के हैं, तो बेटा जो आया है वो जाएगा, लापरवाही करी है आपने। तो जिस तरीके मैंने सबसे पहले बोला था, कर्ज मर्ज फर्ज, इसको अगर आप संभाल के रखोगे तो आपकी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। लेकिन मैंने जो बीमारी थी उनको उस तरफ ध्यान नहीं दिया, वो लापरवाही करी, उसमें थोड़ा माता जी को जल्दी एक्सपायर हो गई। अगर लापरवाही नहीं करता तो शायद कुछ ना कुछ होता। और वो साहब वही सोचे, फिर अब ये दिल से काम कर रहा हूँ साहब। ये साहब मेरी माँ बहुत काम करती साहब, उसकी नींद से अरे भैया अरे इमोशनल मत हो अंकल जी साहब। वो पेंशन भी तो देती थी मेरे को साहब, वो मेरे को बारे मदद करती थी साहब, उसकी सुनी नहीं, बोलती रह गई। नहीं भैया रो मत, सब हिम्मत रखो, बढ़िया काम चल रहा है आपका। नहीं भैया मनोज भैया हिम्मत रखो। अरे भैया रो मत अंकल जी, बढ़िया। आप देखो कितना बढ़िया स्वाद दे रहे भैया, बढ़िया है टेस्ट भैया का। जरूरत है रोने की, इनको रोने की जरूरत है। तो साहब बस यही सोचा। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप 150 ला रहे हो ना रोटी, 250 लाओगे, 300 लाओगे साहब। लालच नहीं रहा साहब, पैसे से दुखी भी नहीं रहा, सुखी भी नहीं रहा, लाओगे भी नहीं। गलत काम बहुत किया साहब, लेकिन लेबर का मन नहीं दुखाया। वही है जो साहब मेरे को आप लोगों का सहारा मिल रहा है, आप लोग मेरे लिए आते हैं, और ये इस काम में मैं यहाँ पे हूँ। हम भी बहुत दूर से आए हैं आपके लिए साहब, मेहरबानी। खाना आप खुद बनाते हैं? हाँ जी साहब। तो देखो कितना टेस्टी आप खाना बना रहे हैं साहब, है नहीं? इधर बैठ बगैर प्याज के है साहब, सब बगैर प्याज के, कुछ नहीं डालते प्याज व्याज? नहीं साहब। इसका रीजन, इसका कारण साहब बनाना आता है साहब, बस यही है कि टाइम बचता है साहब। एक तो गैस भी बचेगी, दूसरा तेल भी बचेगा। अगर प्याज लहसुन वगैरह मैं डालूंगा तो 1.5 किलो, फिर मेरे को कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी।
वो जो कोई- 10 रुपए का देता हूँ वहाँ 20 रुपए का देना पड़ेगा, क्योंकि पड़ता नहीं आएगा, गैस ज़्यादा लगेगी सर, 1.5 किलो 2 किलो लगने में। तो साहब यही चीज़ें हैं, ग्राहक को अच्छा नहीं लगता तो मैं डालता। अब अगर काम बढ़ जाएगा तो फिर परवाह नहीं होती, सर, कोई बात नहीं। अच्छा, रोजाना खाना खाने के लिए अभी लगा रहा हूँ भैया, इधर आ जाओ। अब तो आप हैप्पी अंकल जी, आप तो मदद हो रही है आपकी। अरे बस आप लोगों का सहारा है, बस ये इस चैनल से हुआ है साहब, जो भी हुआ आपके चैनल से हुआ है साहब। तो आप लोगों क्या के कहना चाहेंगे मीडिया आप? के माध्यम से मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भी मेरे आए हैं भाई लोग, जो भी मेरा टाइम निकाल के अपने यहाँ पे आते हैं सर, मैं उनका मेहरबानी हूँ सर, तहे दिल से किस तरीके शुक्रिया अदा करूँ, बस यही है, उनका मान सम्मान मेरे लिए बहुत है जी सर। पब्लिक लोग प्यार बहुत दे रही है आपको। हाँ जी सर, बस क्या ले जाएगा आदमी, वही विचार बदलने वाली बात करी है। अगर विचार नहीं हाँ विचार नहीं बदलता तो साहब मेरे को प्यार नहीं मिलता। किसी से हम 19 बोलेंगे तो 20 तो सुनेंगे साहब, मीठा बोलने में ना पैसे लग रहे ना किसी से कुछ जा रहा साहब। मंदिर में खड़ा आदमी जय माता की करता है, राम राम सत्य तो नहीं करता, कोई पागल भी हो साहब, उसको तो मार के भगा देंगे ना साहब। ये हमारी थाली लग गई। हाँ जी सर, ये लीजिए, ये सब्जी बेटा दे रहा हूँ, थाली लग गई। ये लीजिए सर, चावल डालना।